विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 36 करेंगे और इसमें हमें सीखना है कि जब हम बार बार जोड़ करते हैं तो वो गुणा होता है। जब किसी संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो हम उसको पहाड़े में यानी गुणे में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, 4 को हमने कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 को हमने 5 बार जोड़ा तो इसका मतलब है कि 4 का पहाड़ा आप 5 बार बोल लो तो चारों पंजे 20 होता है ना। तो हम जोड़ेंगे तो भी 20 आएगा और पहाड़ा बोलेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा। तो जब हम किसी नंबर को बार बार जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को कितनी बार हमने जोड़ा उससे गुणा कराते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2 है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अब 2 को मैंने कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा। तो एक काम करो, 2 का पहाड़ा 6 बार बोलो तो 2 छंग कितना होता है, 12। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा और पहाड़ा बोलेंगे तो भी 12 आएगा। ठीक है, यानी जब किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको गुणे की अवधारणा में बदल सकते हैं। फिर इसमें देखो, ये कौन सी संख्या है, 9। अब 9 को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ रहा हूँ। तो एक काम करो, 9 का पहाड़ा 6 बार बोल दो तो 9 छंग कितना होता है, 54 होता है। या फिर 9 को आप 6 बार जोड़ो तो भी आपका उत्तर क्या आएगा, 54 आएगा। अच्छा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो जोड़ना बहुत कठिन रहता है, यानी कि हमें उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम उसका पहाड़ा बोलकर जल्दी से उत्तर निकाल दें, क्योंकि हमें पहाड़ा याद है, 9 छंग 54 होता है। तो ये फटाक से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 5 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 5 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, है ना। तो चाहे जोड़ो या फिर पहाड़ा बोलो, उत्तर आपका 15 ही आएगा। 5 3 15, 5 5 10 और 5 15। ठीक है, तो जोड़ने पर 15 आएगा और गुणा करने पर भी 15 ही आएगा। दूसरा प्रश्न है, संख्या को जोड़ के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर कितना है, 24। बताओ 24 किसके पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 6 का पहाड़ा हम 3 बार बोलते हैं तो 24 आता है। अब यहाँ पर 24 तो बहुत सारे पहाड़े में आता है, लेकिन हमें वो पहाड़ा लेना है कि जिसमें 3 बार हम उसको लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 6 3 24 होता है ना। इसका मतलब 6 को कितनी बार जोड़ना है, 3 बार। तो यहाँ 6 + 6 + 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। इसी प्रकार देखो 9 को कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, है ना। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि 9 को हम 4 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी प्रकार 2 × 9 का मतलब हो गया कि 2 को हम 9 बार जोड़ेंगे। तो 2 को जब हम 9 बार जोड़ते हैं तो हमारी जोड़ कितनी आती है, 18 आती है। 2 9 18 होता है ना, तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। समझ गए। तो अब देखो अगला प्रश्न है, पहेली सुलझाइए। यानी यहाँ पर हमें पहेली दी हुई है और इनको हमें सुलझाना है, यानी कि उत्तर लाना है। तो सबसे पहले क है, मैं एक बगीचा हूँ, यानी एक बगीचा है जिसमें मेरे पास 4 सीधी क्यारियाँ हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बगीचा है, ठीक है, इसमें 4 सीधी क्यारियाँ, 1 2 3 और 4 ऐसे। ठीक है, हर एक क्यारी में 6 फूल है और ये जो पहली क्यारी है इसके अंदर कितने फूल है, 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हर एक क्यारी में 6 फूल है। बताइए मेरे पास कुल कितने फूल है ना। तो यहाँ पर 4 सीधी क्यारियाँ है तो यहाँ 4 लिख दो। एक क्यारी में कितने फूल है, 6। तो प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हो जाएंगे, 4 × 6 यानी कि 4 छंग 24 फूल हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर ख देखो, मैं एक अलमारी हूँ, मुझ में 6 आड़े खाने हैं, हर खाने में 4 कप है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक खाने में, एक खाने में एक मतलब 6 खाने हैं टोटल। एक खाने में 4 कप है तो 6 खाने में कितने कप होंगे, तो हम 6 × 4 करेंगे तो 6 × 4, तो ये भी हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, फिर अगला देखो, बताइए चित्र में कुल कितनी बोतलें हैं। तो यहाँ पर देखो एक सेट है बोतलों का जिसमें आगे की तरफ 4 बोतल है, 1 2 3 4, और पीछे में 1 2 3 4 बोतल है। यानी कि यहाँ पर 2 लाइन है, एक ये लाइन और एक दूसरी लाइन। प्रत्येक लाइन में कितनी बोतलें हैं, 4 बोतलें। ठीक है, इन्हें बार बार जोड़कर गुणा के रूप में लिखिए। यानी कि पहले हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 2 बार। तो 4 + 4। ठीक है, इस 4 और 4 कितना हो गया, 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि भाई 4 बोतलें हैं एक लाइन में,
और टोटल लाइनें कितनी हैं 2, ये 1 और ये 2, तो हम इसको 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है हल करें, यानी हमें इनको हल करना है। जैसे यहाँ पर 3 को कितनी बार जोड़ा 1 2 3 4 5, तो 3 का हमने किससे गुणा किया 5 से। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 9 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 9 को हम किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। 7 कितनी बार है 1 2 3, तो 7 को हम 3 से गुणा करेंगे। 10 कितनी बार है 3 बार, तो हम 10 को 3 से गुणा करेंगे। उत्तर वही आएगा जो जोड़ में है। 0 यहाँ पर 3 बार है, तो 0 को हम 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न चौथा करना है। अब अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है एक चादर की कीमत 148 रुपये है, तो ऐसी 6 चादरों की कीमत कितने रुपए होगी। यानी कि जब आपको कभी भी प्रश्न के अंदर एक चादर की कीमत दी हुई हो और हमें बहुत सारी चादरों की कीमत निकालनी हो, तो ऐसी स्थिति में हम 148 का 6 से गुणा करते हैं, है ना। 148 का क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ रफ में हम गुणा करते हैं 148 का 6 से। तो देखो 8 छंग 48 होता है, हासिल का 4, 6 चौक 24 और 4 28, हासिल के 2, 6 कम 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि जो 6 चादर होगी उनका जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा 888 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 36 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।